Assalamualaikum viewers. See what I have for you today. It's तालीमी बाग न्यूली रेनोवेटेड. चलें अंदर चल के देखते हैं कि इसमें आखिर रेनोवेशन का काम हुआ क्या, कहाँ कहाँ है. वेलकम टू तालीमी बाग. तालीमी बाग इज़ बेसिकली माई चाइल्डहुड पार्क. मैं यहाँ अंदाज़न 15 साल के बाद आई हूँ और मेरे वक्त में ये बहुत अच्छा एक अम्यूज़मेंट एंड थीम पार्क था. आप सोच सकते हैं कि आज से 15-20 साल पहले कराची में कोई इतने वेल डेवलप पार्क्स नहीं थे, तो उस वक्त ये हमारे लिए एक बहुत लग्जरी पार्क था. ये इस पार्क का सबसे अपीलिंग हिस्सा था. दिस इज़ बोटिंग एरिया. यहाँ हम बोटिंग करते थे और ये इतना ह्यूज एरिया कवर करता था. और हम जब अपने फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ आते थे तो हम एक दूसरे को डराते थे कि ये इतना डेप्थ है कि अगर बोट पलटी तो हम इसके अंदर डूब जाएंगे. और अब जब हम इसको आज पानी से खाली देख रहे हैं तो ये मुश्किल से 2 फीट 3 फीट ही की डेप्थ पर है. इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है इस पार्क का कि आज मैं इतने अरसे के बाद आई हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल वैसे का वैसा ही लग रहा है. पुरसुकून सा. चले चलते रहते हैं. क्या क्या चीज़ें नहीं बनी हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं. अच्छा, ये मुझे नज़र आ रहा है एक हॉन्टेड हाउस ऑफ नन. अभी तो ये लॉक्ड है. मेरे ख्याल से ये इवनिंग में ओपन होता है. वैसे इससे ज़्यादा हॉन्टेड तो ये तालीमी पार्क का बैक एरिया है. सीरियसली इस जगह को बहुत ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत है. आगे चलते हैं तो हर पार्क में ये तो ज़रूरी होती हैं, यानी कि डोजैम कार्स यहाँ पे भी मौजूद है विद द नेम ऑफ बम्पर कार्स. यार ये कार्स तो लग रहे हैं मुझे वो 15-20 साल पुरानी ही उन्होंने रख दी हैं, सिर्फ कलर कर दिया है इसके ऊपर. आप आए हैं तो उसमें बच्चों को बिठा ही देते हैं. बम्पर कार का फेयर जो है वो है 100 रुपीज़ पर कार. अब आप देखिए बम्पर कार ड्राइव का 3D व्यू. चलें आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या है. ओके, दिस इज़ फनलैंड. हेलो अंकल, हाउ आर यू. ये आ गई हैं हमारी इलेक्ट्रिक राइड्स. बहुत एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे बच्चों के करने के लिए. छोटे बच्चों को तो यहाँ पे बड़े मज़े आ जाएंगे. वैसे भी आजकल बच्चे इतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स फीवर का शिकार हैं क्योंकि सबके फाइनल टर्म्स जो हैं वो सर पर हैं. तो बच्चों, ये वाली वीडियो आपके नाम. एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, आपने अपने पेरेंट्स को लेके आना है. सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर पार्क लेके जाना है ताकि अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाएं. और तालीमी बाग ज़रूर आइएगा. अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि ये है कहाँ. एक्चुअली ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में है. मेरे घर से बहुत करीब है, लेकिन आप लोग भी इसको ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ सिटी है. जिसे मैं कहती हूँ हार्ट ऑफ सिटी. आप आके तो देखें कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक राइड्स हैं. ये मैं जा रही हूँ, यहाँ पे जंपिंग कैसल्स लगे हुए हैं और एक छोटा सा एरिया उन्होंने दिया है टॉडलर्स के लिए विद द नेम ऑफ सॉफ्ट प्ले एरिया.
यहाँ पे 2 साल तक के बच्चे अलाउ हैं सिर्फ। अब हम आते हैं यहाँ की मेन अट्रैक्शन विच इज़ जुरासिक पार्क। एक्चुअली ये वो रेनोवेशन है जो इस पार्क में की गई है, और पूरा एक बड़ा सा पोर्शन जुरासिक पार्क के नाम कर दिया गया है। Actually, when you enter, this is like in the world of animated science function. इन्होंने साउंड इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे डाले हैं, बट मैं वो लाइव नहीं कर सकी क्योंकि लोग ज़्यादा थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो इनसे ज़्यादा उनकी आवाज़ मैं अपनी वीडियो में ले ली थी फिर। तो मेरे लिए बेटर था कि मैं उनको म्यूट ही कर दूँ। आप लोग आइएगा और खुद उसको एंजॉय कीजिएगा। हमने तो खैर बहुत एंजॉय किया। कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए ना बच्चों के लिए। वैसे यहाँ घूमते हुए मुझे जुरासिक पार्क के सारे मूवीज़ याद आ गई, सारे पार्ट्स मेरे जहन में रिकॉल हो रहे हैं। जुरासिक पार्क की एंट्री फीस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितनी देर चाहें यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन्स भी अलाउ हैं। काफ़ी अच्छी रेनोवेशन हुई है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने इस पूरे एरिए को। होपफुली बाद में भी ऐसे ही रहे, मेंटेनेंस चलती ही रहे तो बेटर है। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ ना दिया जाए। स्लाइड्स किसी भी पार्क का सबसे मेन जो एरिया होता है वो ये स्लाइड होता है। बच्चों को कुछ भी मिल जाए लेकिन उनको स्लाइड ज़रूर चाहिए होती हैं, और इनकी स्लाइड तो बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये 4 से 5 एक ही जाके फिर पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाती हैं, और बच्चे तो हमारे लेफ़्ट से भी जाएंगे और राइट से भी जाएंगे। और अब आप देखें स्लाइड्स का 3D व्यू। इसके अलावा इंडोर, यस, आपको यहाँ पे इंडोर प्ले एरिया भी मिलेगा। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा कलरफुल सा। अंदर काफ़ी अच्छे इन्होंने ड्राइंग्स करी हैं, काफ़ी, इसको भी बहुत अच्छा रेनोवेट किया है। इंडोर एरिया की टिकट नहीं है, आपको एक 300 रुपये का कार्ड लेना पड़ेगा यहाँ से, और फिर आप उसको रिफ़िल करते रहें और यूज़ करते रहें, स्वैप करते रहें। इतने सारे यहाँ पे वो हैं राइड्स हैं कि ये 300 रुपये का कार्ड लिटरली बहुत चीप है। अच्छा जी, अब हम आते थे ज़ू की तरफ। ज़ू की टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है, और इस पूरे तालीमी बाग में मुझे सबसे पटैटिक जो है वो ज़ू ही लगा था। आप यकीन करें बहुत वर्स्ट है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की नीड है। इन्होंने ऐसे ही रखे हुए एनिमल्स, मेरे समझ में नहीं आता कि इनको क्यों इतनी अटेंशन नहीं दी गई। होपफुली जैसे कि अभी काम चल रहा है तो इसको भी थोड़ा सा केयर करें ये लोग, थोड़ी तवज्जो दें इस पे भी।
यहाँ पे आपको मोर मिलेंगे, ऑस्ट्रिच मिलेंगे, स्नेक्स हैं, और एज़ पर माई चाइल्ड एक बड़ा सा एनाकोंडा है, टर्टल्स हैं 500 ईयर्स ओल्ड। वैसे टर्टल की मैक्सिमम एज कितनी होती है? मैंने सुना टर्टल 1000 ईयर्स तक जीते हैं। लॉन्ग लिव। हिरन है। ये क्या है? आई गेस कोई पहाड़ी बकरा टाइप चीज़ है। ऑस्ट्रिच को देखा तो लग रहा था कि शायद कोई बेयर बैठा हुआ है। शायद हम वी बेयर बेयर कार्टून को ज़्यादा ही देखते हैं। क्यूट है ऑस्ट्रिच। ये आ गया जी एनाकोंडा। बच्चे से एनाकोंडा कह रहे थे। जॉन्स क्यूट। ये लिजर्ट है। कोई लिजर्ट ही की कोई स्पीशी है ये। अस्तगफुरुल्लाह, मुझे तो देख के ही डर लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा आपको अपने पर्सनल इंजॉय करने के लिए बहुत बड़ी स्पेस मिल जाती है। आप यहाँ पे खेलें कूदें। हम जब छोटे थे तो यहाँ पे बर्फ़ पानी टाइप की चीज़ें बहुत खेलते थे। अच्छा, लास्ट ईयर यहाँ पे T20 PSL भी स्क्रीन लगा के दिखाया गया था। उसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िकल शोज़ भी होते हैं, और 2 years बैक यहाँ पे एक मैजिक शो भी हुआ था। वेल, डू कम हेयर।